लेकिन एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि जो गृह मंत्री ने आज कहा है 270 सीटें 4 चरण में आ गई हैं और 400 यानी कि वो जो बहुमत का आंकड़ा है उसे छू चुके हैं, क्या इससे सहमत हैं आप? मैं एक बार जरा कंचना जी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। कंचना जी, 270 सीटें आ गई हैं, आपको लग रहा है बहुमत का आंकड़ा वो कह रहे हैं या फिर तस्वीर कुछ और है? भले ही यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर, एक ग्रैंड तस्वीर दिखी हो। सुचेता जी, बिहार में भी 19 सीटों पर चुनाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब है कि मोदी जी को वहां रोड शो करना पड़ा जहां पर वो कभी नहीं किए थे, और देश की किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक पटना में रोड शो नहीं किया हुआ है। और ये कहते हैं कि ये बहुमत का आंकड़ा पा गया। अरे इतना हालत खराब है आपको कि नीतीश कुमार जी को, जिसको आपने मंच से हटाया, उन्हीं को मंच पर लाकर, उन्हीं को रोड शो में लाकर कमल का फूल आपने दे दिया, तो क्या संकेत दिया? उनकी पार्टी को खत्म करने वालों, यही संकेत दिया ना, यही संकेत दिया आपने कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा नीतीश कुमार जी का हो जाएगा टाटा बाय बाय। अरे भाई, आप लोग हार रहे हो और इतना बुरा हाल है कि एक व्यक्ति, एक 34 साल का नौजवान बिहार में, तेजस्वी यादव जी, हर कोई अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुला। कंचना जी, आप कह रही हैं नीतीश, नहीं मैम, सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री आए थे, वो एकनाथ शिंदे थे, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, वो शिवसेना के हैं, तो एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश थी। यूपी के मुख्यमंत्री थे, वो कल से कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ हैं। नीतीश कुमार इसलिए नहीं आए क्योंकि सुशील कुमार जी का निधन हो गया, उस वजह से वो बिहार में रहे, वरना उनका भी आने का कार्यक्रम था। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं तो वहां पर मौजूद थी, मैंने देखा एकनाथ शिंदे जी से तो मैंने खुद बात की है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है 270 क्या क्रॉस कर गई है, नहीं कर गई, उस पर बोलिए। हाँ, नहीं सोचता कि आपने गलत समझा। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार में एक प्रदेश है कि बिहार में अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोड शो और मीडिया भाई, प्रधानमंत्री जी क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उससे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार की जनता क्या खाएगी, बिहार की जनता क्या पिएगी, बिहार की जनता को नौकरी मिलेगा कि नहीं, बिहार का विकास होगा कि नहीं। और 39 सांसद जो बिहार ने इनको पिछली बार जिता के दिया था, एक सांसद का काम और उसके लोकसभा इलाके का काम अगर प्रगति ये लोग बता दे तो नहीं बता पाएंगे। ये हाल है इनका बिहार में, और बहुत बुरी तरीके से जब बिहार में 40 पे 40 सीटें हारने जा रहे हो आप, तो जीत का दावा ऐसे पेश कर रहे हो भाई साहब, ये पूरा देश देख रहा है। हर जगह से आप लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे हो, इस बात को स्वीकार कर लो। आप लोग 10 साल में आपने बिहार को कुछ नहीं दिया। अच्छा, वो कह रही है बहुत बुरी तरीके से हार रहे हो, ये तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रही है। ममता जी जरा बताइए, वो कह रही है कि एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आज एक एकजुटता की तस्वीर थी, एनडीए को साथ में लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, लेकिन वो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रही है कि ऐसा है नहीं, जो 270 बोल दिया कि 4 चरणों बाद आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। क्या ऐसा है ममता जी? सुचरिता जी धन्यवाद। किसने बोला 270? आपकी बार 400 पार। जो मैंने पहले बोला था वो मैं आज भी बोल रही हूँ, और हवा में नहीं ये बातें हो रही हैं भाई, ये बातें जमीन से निकल करके आ रही है। देश की जनता जनार्दन बोल रही है, देश का वोटर बोल रहा है। अच्छा, मैं एक दोहा पढ़ना चाहती हूँ कि जिसकी फटे ना स्वयं विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अब जो लोग वंशवाद की और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जिनको सब कुछ प्लेटर में मिला है, जो इस देश को नोच खसौट के खा गए, वो इस देश के गरीब की जो दुख है, जो पंक्ति में व्यक्ति आखिरी में खड़ा है, उसका दुख क्या समझेंगे? उनका दुख समझा है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, जिन्होंने आज इतना जन समर्थन पा करके वाराणसी की जनता से अपना नामांकन तीसरी बार वाराणसी से भरा है। क्यों? और उनके साथ इतना समर्थन क्यों है? केवल वाराणसी से नहीं, पूरे भारतवर्ष, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। वो इसीलिए क्योंकि एक गरीब का बेटा इस देश के गरीब की, इस देश के पिछड़ों की जो परेशानियां हैं उनको समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भोगा है, उनकी बीवाई खुद फटी है, इसलिए वो दूसरों की जो पीर है उसको समझते हैं। ये लोग क्या समझेंगे भाई? ऊंचे दुकान, फीके पकवान, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले लोग, वो तो केवल आकर के अपने झूठ का ड्रम ही यहाँ पर फोड़ेंगे ना। अब यहाँ पर मेरी बहन कह रही कि पटना में आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने कोई रोड शो नहीं करा। अरे भैया, अगर जो चीजें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, जो कांग्रेस के आदि के रहे, उन्होंने नहीं किया, वो सब तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अब उसमें चाहे पटना का रोड शो ही क्यों ना हो, इस देश को विकास की राह
राह पर ले जाने वाले, सबका साथ सबका विकास, सबकी विश्वास, सबके विश्वास की राजनीति करने वाले मोदी जी हैं। तो वो हर वो काम करेंगे जो इन विपक्षियों ने कभी किया नहीं है, जो इनके कहीं सोच में नहीं है, जो इनके चिंतन में नहीं है, जो इनके मनन में नहीं है, जो इनके मैं फिर से जरा लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ ममता जी, क्योंकि यहाँ बनारस में जब हम पहुंचे हुए हैं तो लोगों से बात करूं जरा। एक बार बताइए, आप यहीं के हैं क्या? हाँ, यहीं के। तो बताइए कि ये जो बातें होती हैं 400 पार, या फिर ये बातें होती हैं कि ये चुनाव क्या इस बार मोदी को लाना या मोदी को न लाने का? न लाने का तो कोई संशय ही नहीं है। मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। वो एक विकास पुरुष है और उनकी सोच मिट्टी से लेकर चंद्रमा तक है। जो आदमी गली के नाली से लेकर के चंद्रमा तक वो झंडा गाड़ने का, तिरंगा गाड़ने का सोचता हो, उसकी सोच कितनी बड़ी होगी। जिस भारत में भारत के प्रधानमंत्री को लोग एक महिला का स्वरूप देकर के लोग तिरस्कार करते थे, आज उसी भारत को G20 के तहत पूरे विश्व में सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। आज अब जो है कि जहाँ पे हम किसी भी देश में कोई लड़ाई युद्ध होता है तो भारतीय है, इसलिए इनको सुरक्षित इनके देश पहुँचाओ। ये गरिमा बड़ी है। नाली से लेकर चंद्रमा से लेकर हर जगह से, संस्कृति से संस्कार तक, जिस देश में गौ, गंगा और जो है कि गायत्री तीनों संरक्षित हो, माँ मरियम मोहतरमा संरक्षित हो, संस्कार, विद्या, अध्ययन, योग सबका समावेश हो। आप क्या ये सब सोच कर वोट डालेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कंचना जी, दुष्यंत जी, अगर आप सुन रहे हैं, यहाँ पर लोगों से भी बात कर रही हूँ। आज 4 चरण के चुनाव पूरे हो गए और 4 चरण के चुनाव पूरे होने के बाद समस्याएं क्या है और लोगों को क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि हर घर में चर्चा हो रही है। आपके घर में चर्चा हो रही है, कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी की यार चर्चा है हमारे यहाँ पे। अच्छा, क्यों? बाकी लोग भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ तो रहे हैं, लेकिन अपना अपना सुझाव है ये तो। कुछ लोगों ने अभी बोला कि कुछ दिक्कतें हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको क्या लगता है मुद्दा इस बार क्या है चुनाव? देखिए, हर लोगों का अलग अलग मुद्दा है। बेसिक जो विकास दिखना चाहिए वो दिख रहा है। वो दिख रहा है। क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस नॉन मोदी है, कि मोदी को लाना है या मोदी को नहीं लाना? नहीं, मोदी को तो लाना है इस बार। तो वो 400 पार वाला जो नारा है वो कंटिन्यू है। हाँ, इसमें नो डाउट है। मोदी को तो लाना है वो कह रहे हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है चुनाव में? मोदी ही आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप बनारस के हैं? नहीं, हम लोग गुजरात से हैं। अच्छा, आप गुजरात से हैं, तो भाई दोनों जहाँ से एक जुड़ाव है मोदी जी का, गुजरात से आए, बनारस घूमने आए। हाँ, तो गुजरात में तो चुनाव हो गए हैं, वहाँ पे क्या लग रहा है? वहाँ पे तो मोदी ही है। और यहाँ यूपी में 80 सीटें। सही है। बताइए, 80 सीट बीजेपी जीतेगी। क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा? विकास जिस जगह आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ आप 7 बजे के बाद नहीं आ सकती थी। क्यों? बहुत भयानक यहाँ पर चोरी भी होती थी और जितने भी नशा करने वाले लोग हैं सब यहीं पे बैठते थे, बगल में गंदगी करते थे। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी इस काशी के सांसद बने हैं, तब से यहाँ पर घाटों पर लोग अधिकतर घूमने लगा। खैर, घाट पे तो पहले भी घूमता था, मगर वो स्वतंत्रता से नहीं घूमता। आज 9 बजे आप आ जाइए, 10 बजे आ जाइए, अभी शाम का 6-7 बज रहा है, बगल में कार्यक्रम। सुरक्षा एक मुद्दा है सर, एक मिनट हटेंगे सर, क्या सुरक्षा एक मुद्दा है इस चुनाव? सुरक्षा यूपी में योगी के रहते। अच्छा, व्हाट यू आर टॉकिंग? योगी के रहते सुरक्षा? अरे बड़े बड़े तो चले गए, वो यूं मोच पे ताव देता था और अपनी जान की भीख मांगने लग गया। वो उसकी दहशत, वही मुख्तार, मैंने उसकी जवानी यूं है ना, अब लोग उससे मौत से खौफ खाते थे, वो खाने लग गया खौफ। वो मर गया वैसे मारे। आप बता रहे सुरक्षा यूपी में योगी के रहते? बाप रे बाप।